नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ITI मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो ऑफिशियल पेपर निम्मी के द्वारा जारी किया गया है उसको दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ITT एग्जाम 2024 जो इस पर फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ITI मैकेनिक डीजल वाले सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसके पहले भी मैंने एक सेट करा दिया है, तो ये हम लोगों का दोस्तों सेट नंबर 2 है, देख सकते हैं यहाँ पर सेट नंबर 2, और ये ऑफिशियल PDF है निम्मी का। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का पेपर होगा 150 नंबर का पेपर होगा, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैलेट। मैलेट का उद्देश्य क्या है या मैलेट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैलेट होता है, मैलेट उसको बोलते हैं जो पूरा का पूरा हथौड़ा होता है वह लकड़ी का, यानी कि लकड़ी के हथौड़े को ही हम लोग मैलेट बोलते हैं। और जो मैलेट यानी कि लकड़ी का हथौड़ा होता है, इसका प्रयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल पर हम लोग चोट लगाने के लिए करते हैं, यानी कि स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल। तो सॉफ्ट मेटल यानी कि मृदु धातुओं पर चोट लगाने के लिए, यानी कि स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल। यानी कि दोस्तों देखिए, जो सीट मेटल साफ होता है, तो सीट मेटल में दोस्तों जैसे किसी पतले चादर को अगर मुड़ना है तो वहां पर हम लोग मैलेट या लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैम शाफ्ट जर्नल्स। कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह उपकरण रहता है दोस्तों आप लोगों का कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो बाहरी माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग कैम शाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, विच मटेरियल यूज्ड टू आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल। बाहर के, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बाहर के किलोमीटर एनविल, ये आपका गलत दिया है। ठीक, तो हिंदी आपको यहाँ पर गलत है, मैं आपको इसको शुद्ध हिंदी बताने वाला हूँ। कह रहा है यहाँ पर, इनका कहने का मतलब है जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसमें जो एनविल होता है वह किसका बना होता है। तो देखिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है यह बनाया जाता है दोस्तों आपका कार्बाइड का। तो कार्बाइड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापक उपयंत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये चित्र में ये जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका है दोस्तों इसका, ये है आपका बोर डायल गेज। तो बोर डायल गेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर डायल गेज का। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है नेम द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका कहलाता है क्लैंप, यानी कि दबाना। ठीक, तो ये आपका क्लैंप है। तो पांचवें का यहाँ पर दोस्तों दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द इंड प्ले ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, क्रैंक शाफ्ट के इंड प्ले की जांच करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आपका दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो 6 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। सातवां क्वेश्चन कर, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। चित्र में ये जो आपको गेज दिखाया गया है, इस गेज का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो गेज है ये आपका गेज कहलाता है फिलर गेज। तो ये फिलर गेज का दोस्तों फिगर दिया गया है। आठवां क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, ये PDF थोड़ा छोटा लिखा गया है। विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द रफ सरफेस। खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, खुरदरी जो सतहें होती हैं उसमें जिस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है वह मार्किंग मीडिया रहता है आपका व्हाइट वॉश, सफ़ेद धोना। यहाँ पर हिंदी गलत दिया है दोस्तों, व्हाइट वॉश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुरदरी सतहों पर मार्किंग मीडिया के रूप में हम लोग व्हाइट वॉश का प्रयोग करते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। चित्र में दोस्तों ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है इस उपकरण का नाम बताना है।
तो ये जो फिगर है दोस्तों ये आपका सरफेस प्लेट है, तो सरफेस प्लेट आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एच पर एसआई यूनिट। एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है। तो देखिए एसआई इकाई के अनुसार लंबाई जो होता है दोस्तों, एसआई मात्रक इसका क्या होता है, आपका मीटर होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन करें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द राइट एंगल। सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सही कोण की जांच के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह उपकरण रहता है दोस्तों आप लोगों का ट्राई स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्राई स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का दूसरा। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर। बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है। तो देखिए बाहरी कैलिपर का जो हम या आउटसाइड कैलिपर, ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब, यानी कि जॉब यानी कि वर्कपीस के बाहरी व्यास को मापने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका चौथा ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसका हिंदी आपका गलत दिया है। ठीक, तो नौकरी नहीं रहेगा यहाँ पर, ये आपका रहेगा जॉब मतलब होता है आपको वर्कपीस। तो वर्कपीस यानी कि कार्यखंड, तो कार्यखंड के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए ही हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हिंदी यहाँ पर गलत दी है, नौकरी नहीं, यहाँ पर वर्कपीस या कार्यखंड होना चाहिए। ठीक, जो कि आपका इंग्लिश सही है, हिंदी गलत है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। कैलिपर का नाम बताना है। तो देखिए ये जो कैलिपर है दोस्तों ये आपका कहलाता है जेनी कैलिपर। ठीक, तो जेनी कैलिपर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, या ऑड लेग कैलिपर भी इसका दूसरा नाम होता है। 14 नंबर को दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल, यानी कि ये जो छैनी आपको चित्र में दिखाया गया है इस छैनी का नाम आपको बताना है। तो ये जो छीनी है या छैनी है ये आपका डायमंड पॉइंट चीजल है, तो डायमंड पॉइंट चीजल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको चित्र में दिखाया गया है इस टूल का नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका पुलर का है, तो पुलर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक एलन की। एलन की बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एलन की बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल या पदार्थ यूज करते हैं वह रहता है दोस्तों क्रोमियम वैनेडियम स्टील। तो क्रोमियम वैनेडियम स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर। स्पैनर का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो स्पैनर आपको दिखाया गया है ये आपका हुक स्पैनर कहलाता है। यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुक स्पैनर। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है। तो देखिए मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की जो सबसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी आपका गलत दिया है। यहाँ पर देखिए व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम, इनका हिंदी जो होगा मैं आपको बताता हूँ। इनका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो वर्नियर कैलिपर में मीट्रिक सिस्टम में, यानी कि मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है, ये दोस्तों इसका शुद्ध हिंदी होता है। ठीक, तो मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की जो सबसे कम गिनती नहीं यहाँ पर होगा, ठीक, वो होता है दोस्तों आपका लीस्ट काउंट, मतलब होता है अल्पतमांक। तो मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है दोस्तों वो होता है 0.02 mm। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ ए पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए कौन सा मापक यंत्र हम लोग उपयोग करते हैं। तो पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा रहता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छैनी का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोनों पर अगर स्क्वायरिंग करना है, यानी कि कोना बनाना हो, तो वहाँ पर हम लोग किस प्रकार की चीजल या छैनी का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द आई होल इन एन हैमर। एक हथौड़े में आई होल का क्या उद्देश्य है। तो देखिए एक हथौड़े में आई होल का जो मेन रीजन रहता है वो रहता है आपका फिक्स द हैंडल, हैंडल को ठीक करें। 21 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। ये जो चीजल है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो चीजल है दोस्तों ये आपका क्रॉस कट चीजल है, आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये जो छैनी आपको दिखाया गया है इस छैनी का नाम बताना है। तो ये जो छैनी है दोस्तों ये आपका कहलाता है हाफ राउंड नोज चीजल। तो हाफ राउंड नोज चीजल का ये फिगर है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है दोस्तों इस टूल का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए ये जो टूल आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है हुक रिंच। तो हुक रिंच का दोस्तों ये आपका फिगर दिया गया है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इस टूल का नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है फेस रिंच। ठीक, तो ये आपका फेस रिंच हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाशर। ये जो वाशर दिख रहा है इस वाशर का नाम बताना है। तो ये जो वाशर दिख रहा है दोस्तों ये आपका कहलाता है टैब वाशर। टैब वाशर की दोस्तों फिगर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेंच का नाम बताना है। तो ये जो पेंच दोस्तों दिखाया गया है ये पेंच आपका दोस्तों जो है ये वाला पेंच ये है आपका काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस काउंटर सिंक पेंच का नाम बताना है। तो ये जो काउंटर सिंक पेंच है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ठीक, तो स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। ये जो आपको नट दिखाया गया है या अखरोट, अखरोट ना कहें बल्कि नट ही कहें तो ही बेटर है। तो नट का नाम बताना है। तो ये जो नट है दोस्तों ये आपका कौन सा नट है, ये आपका है लॉक नट, बंद करने वाला नट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच नट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चरल एंड मशीन टूल कंस्ट्रक्शन। संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए जो हम लोग नट उपयोग करते हैं वह नट रहता है हम लोगों का हेक्सागोनल नट, यानी कि षटकोणीय नट। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में यहाँ पर जो नट आपको दिखाया गया है इस नट का नाम बताना है। ये आपका है दोस्तों आपका थंब नट। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट ऑफ फॉर लॉकिंग। ताला लगाने के लिए किस एक्सल शाफ्ट छेद और अखरोट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस प्रकार के नट का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए जो नट यूज किया दोस्तों वो आपका रहता है कास्टल नट। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो आपको की दिखाया गया है ये आपका किस प्रकार का की है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो की है दोस्तों ये वाला की ये आपका कहलाता है फ्लैट सैडल की। ठीक, तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा फ्लैट सैडल की। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज्ड ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट। शाफ्ट और इसी तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो शाफ्ट और इसी तरह के भागों पर जिस प्रकार का लॉकिंग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं दोस्तों वो रहता है हमारा एक्सटर्नल सर्किलिप। तो एक्सटर्नल सर्किलिप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द की यूज्ड ऑन द शाफ्ट एंड हब। शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों शाफ्ट और हब पर जो कुंजी उपयोग किया जाता है दोस्तों वो कुंजी आपका रहता है यहाँ पर पैरेलल शंख की। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये आपका पैरेलल शंख की का भी फिगर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो आपको रेती या फाइल दिखाई गई है इसका नाम आपको बताना है। तो यह आपका सिंगल कट फाइल। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम आपको बताना है। तो ये जो है आपका रफ कार्य में यूज होता है तो ये आपका है रस्प कट फाइल। तो रस्प कट फाइल या रस्प कट या रस्प कट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हैज वेरिएबल स्पीड। किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है। तो देखिए जिस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में परिवर्तनशील गति होती है दोस्तों वो आपका रहता है यहाँ पर हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल। तो हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों ये आपका जो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब आगे से दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स
पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु की कौन सा गुण लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? तो ये जो रहता है दोस्तों, ये आपका रहता है आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो मशीनी भागों की ढलाई बनाने के लिए जिस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपका रहता है यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन यानी कि धूसर ढरवा लोहा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक। और देखिए, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड यानी कि गति की इकाई क्या होती है? दोस्तों, गति की जो इकाई होती है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण का होता है। ठीक, होता तो मीटर पर मिनट, मीटर पर हावर, ये भी दोस्तों आपका स्पीड का ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में देखिए मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि एसआई यूनिट यही आपकी मानी जाती है। बाकी आप मेजर करने के लिए मीटर पर मिनट और मीटर पर हावर में भी कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल मीटर प्रति सेकंड ही आपका माना जाएगा, क्योंकि यही आपका स्टैंडर्ड माना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? तो देखिए, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का जो अनुपात होता है ये होता है दोस्तों आपका एफिशिएंसी। तो आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति का जो रेशियो होता है वह आपका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका। अब 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कहा गया कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो आपको सामग्री दोस्तों दिखाई गई है, ये जो सामग्री कौन सी है? तो ये आपका सामग्री देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका स्टील का सिंबल है। तो ये स्टील का सिंबल है। ये जो है दोस्तों आपका इस तरह का जो सिंबल होता है, ये आपका होता है किसका होता है? ये होता है आपका कांच का। कांच यहाँ पर दिया गया है, ग्लास यहाँ पर देखिए दिया गया है। आइडेंटिफाई द कन्वेंशन सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है, तो ये आपका है कंक्रीट का। तो कंक्रीट यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्रीट। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो देखिए, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ जो आकार होता है वो रहता है दोस्तों आपका 210/297। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा आयाम सही है? तो यहाँ पर आपका ये वाला जो आयाम है ये आपका दर्शाने का तरीका सही दर्शाया गया है। चित्र में ये किस प्रकार का प्रिज्म है? तो देखिए, इसका ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्रिज्म। यहाँ पर आपका 50 का दूसरा स्क्वायर प्रिज्म होगा। अब देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो भी क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके अपना डाउनलोड करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अपना डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन देख लीजिए। जैसे भी आपको इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।